तो जैसा कि आपका सवाल था कि टूल किट केस के बारे में आप जानना चाहते हैं। टूल किट केस जो है, पहले जानेंगे टूल किट क्या होता है। टूल किट जो है, इट इज़ अ कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन डेटाबेस। ये टूल किट जो है, ग्रेटा थर्नबर्ग नाम की स्वीडिश एक्टिविस्ट है, उसने ये बनवाया था। और जैसे आप जानते हैं, फार्मर्स बिल के बारे में काफ़ी वाद विवाद चल रहा है भारत देश में। इंडियन गवर्नमेंट और ट्विटर के बीच में काफ़ी विवाद बढ़ गए हैं। तो ट्विटर का कॉपी ऐप निकाला है भारत देश ने, भारत सरकार ने। उसे कू ऐप नाम से उन्होंने एक नया ऐप बनाया हुआ है। ये जो है, जो हैशटैग्स होते हैं, प्रोवोकिंग हैशटैग्स को लेकर के, पीएमओ इंडिया को जैसे कोई बार बार उसी के ऊपर में पोस्ट कर रहा है, तो इसको बचाने के लिए भारत मतलब देश विदेश के बीच में जो ये चल रहा है, ये जो देश की बातें बाहर जा रही है उसको बचाने के लिए ये जो टूल किट केस है, इसमें फार्मर्स बिल को जिस तरीके से इंटरनेशनल अटेंशन मिला हुआ था, तो टूल किट केस में एक बंद का ग्रेटा थर्नबर्ग नाम की एक स्वीडिश एक्टिविस्ट है, 18 साल की। ये लड़की जो है, वर्ल्ड लीडर्स को चैलेंज करती है। वर्ल्ड लीडर्स को चैलेंज करती है क्लाइमेट को कंट्रोल में रखने के लिए। तो इस लड़की ने, इसके अलावा रिहाना भी थी, काफ़ी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ है जिन्होंने इसके बारे में ट्वीट किया हुआ है फार्मर्स बिल को लेकर के। तो जो ग्रेटा थनबर्ग है, स्वीडिश एक्टिविस्ट, 18 साल की लड़की, इसने एक डेटाबेस बनाया कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन फार्मर्स बिल के ऊपर, और उसने एक डिजिटल स्ट्राइक, एक मुहिम चलाई पीएमओ ऑफिस को टारगेट करते हुए, आस्क इंडिया वाई करके। तो ये जो टूल किट है जो उसने बना करके डेटाबेस पूरे वर्ल्ड से शेयर करने की कोशिश की, इसे भारत देश की एक लड़की, दिशा रवि, जिसके बारे में आप बोल रहे थे, दिशा रवि भारत देश की, बैंगलोर की रहने वाली है, 21 साल की लड़की है। इस लड़की को, इसने सिर्फ वो शेयर किया, वो डॉक्यूमेंट, वो डेटाबेस, वो टूल किट जिसे हम कहेंगे, वो शेयर किया, और उसको इन्होंने डायरेक्ट, दिल्ली पुलिस ने कनेक्ट कर लिया। दिल्ली पुलिस ने इसको कनेक्ट कर लिया सीधा सीधा वायलेंस जो 26 जनवरी को हुआ लाल किले के ऊपर, रेड फोर्ट के ऊपर, उससे कनेक्ट कर लिया। तो सबसे पहले मैं देश की जनता को, या फिर जो जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, उनसे कहना चाहूँगा या समझना चाहूँगा, या मेरा सवाल रहेगा कि क्या किसी का डेटाबेस या ऐसा कुछ शेयर करना गलत होता है? अगर होता है तो उनके समझ में आए, लेकिन मुझे तो नहीं समझ में आया कि ऐसा क्या गलत कर दिया उसने। दूसरी चीज़, हम भारत के नागरिक हैं, सिटीजन ऑफ इंडिया। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 19 के तहत सबसे बड़ा, मतलब इसे बैकबोन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, आर्टिकल 19। तो इसमें होता है राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम जो है, उसके तहत ही आता है। आपको मौन रखने का फ्रीडम है, आपको बात करने का फ्रीडम है, आप अपने ओपिनियन शेयर कर सकते हैं। आर्टिकल 19 की वजह से ही मीडिया को फ्रीडम है, लेकिन मीडिया को एक दायरे में रह करके पूछने का फ्रीडम है। तो इस तरीके से ये जो है, नागरिकता के ऊपर सवाल उठाया जा रहा है। दिल्ली पुलिस का ये काफ़ी गलत कदम रहा है। इतना मैं इस बारे में कहना चाहूँगा। गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए, देखिए, पहले तो मुद्दा समझना चाहिए। टूल किट जो मुद्दा है, मैंने मुद्दा समझा दिया कि वो मुद्दा एक एक स्वीडन लड़की, 18 साल की लड़की, ग्रेटा थनबर्ग, इन्होंने किस तरीके से एक डेटाबेस बनाया भारत के फार्मर्स के लिए। चलिए, भारत छोड़ दीजिए, फार्मर्स जो है, आज फार्मर्स को वो लोग मतलब सरकार खालिस्तानी कह रही है। आदिवासी दलित जो है, उन्हें नक्सल कहना शुरू कर दिया उन्होंने, और मुसलमान जो है वो तो जिहादी हो गए। तो ये चल क्या रहा है देश में? ये बहुत बड़ा मुद्दा आने लगा है। पहले आप टूल किट समझिए। टूल किट का वो शेयर करने के बाद उसको, जो लड़की है दिशा रवि, उसको अरेस्ट करना सही था? नहीं। अब इस पे सचिन तेंदुलकर हो या बड़े बड़े, इन्होंने तो वो सब पोस्ट नहीं करना चाहिए था, लेकिन ये जो बड़े बड़े दिग्गज है, बड़े बड़े लोग हैं जो भारत के लिए इतना कुछ करके मतलब चले गए, आज उनको भारत रत्न भी मिला हुआ है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी है कि आप, एक 18 साल की लड़की ने मुहिम चलाई, डिजिटल स्ट्राइक चलाई, और इसमें भारत देश में जिनको नहीं भी समझ में आ रहा, उन्होंने ट्वीट कर करके अपना ही रेपुटेशन खराब किया। तो ये बिल्कुल गलत था। फ्रीडम ऑफ राइट टू फ्रीडम जिसे हम कहेंगे, आर्टिकल 19 के तहत जो मिलता है, जैसे मैंने बताया कि इट इज़ बैकबोन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके तहत आप ये समझिए कि कोई भी इंसान, किसी को अगर कुछ एक्सप्रेस करना है तो उसको फ्रीडम है, आज़ादी है उसको बोलने की। दिशा रवि के अलावा अभी निकिता जैकब नाम की लड़की है, जिन्हें NVW जारी किया दिल्ली पुलिस ने। तो ये जो चीज़ें चल रही है, सीधा सीधा सिटीजनशिप पे क्वेश्चन हो रहा है। देखिए, आप जेल जाते हैं, जेल जाने का मतलब क्या हुआ कि आपके मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स छीन लिए गए, बराबर। पुलिस को 2 पावर होते हैं, एक अरेस्ट, एक सीजर। तो जब आपको जेल भेजा जाता है, आपके मूल अधिकार छीन लिए जाते हैं, फंडामेंटल राइट्स। और उसी तरीके से ये जो चीज़ चल रही है, ये सिटीजनशिप के ऊपर क्वेश्चन हो गया है, ये काफ़ी गलत स्टेप गया हुआ है। तो आर्टिकल 19 के तहत ये, मुझे लगता है ये इंडियन पॉलिटी से रिलेट करता है, और ये काफ़ी बड़ा मुद्दा बनेगा आगे जाके। देखिए, कृषि कानून के लिए, मैं कृषि कानून कायदा जो पास हुआ है, इसके लिए मैं इतना जो मैं समझ पा रहा हूँ, मेरा जो व्यू है इसके लिए, आप जो जो इंदिरा गांधी के समय जो इमरजेंसी लाई थी, 26 जून 1975,
उस समय का मैं कुछ रिलेट करता हुआ देख पा रहा हूँ इसमें। आप देखिए 2014 में कांग्रेस सरकार, अगर आप पॉलिटिकल एस्पेक्ट समझना चाहते हैं इस चीज़ का, तो 2014 में 2013 में मनमोहन सिंह जी ने ये ऑर्डिनेंस पास किया था कि जो राशन कार्ड है उस पे हम लोग 2 रुपए से किलो से आपको ये जो लोग हैं नॉर्मल जिनके जिनको खाना मिलना चाहिए उनको हम 2 रुपए किलो से देंगे, चाहे वो मैंने महंगा माल सस्ता करके बेचेंगे। ये जो है जीडीपी पे ला दिया गया। अब जो जीडीपी पे जब ये लाद दिया गया है, आज भारत देश की जीडीपी -8 चली गई है। तो इसको बहुत एक बड़ा मुद्दा बनाने के लिए मुझे लगता है उन्होंने पहले ही ये प्लान कर लिया था, और अब जो है ये सरकार इसे झेल नहीं पा रही है, और एमएसपी है इसको हटाने के लिए इसमें इवन देश विदेश का भी बहुत बड़ा मुद्दा इसमें रिलेट होता है। तो ये 2-3 चीज़ें मुझे लगता है जिसकी वजह से इन्होंने पहले ही ये प्लान करके रखा था कि ये मुद्दा आगे जाके उठाना ही है। और जैसा आप इमरजेंसी में देख सकते हो इमरजेंसी में देख सकते हो किस प्रकार भिंडरावाला जो थे उनका मुद्दा सामने उठा था। अचानक से ही पंजाब की राजनीति में सिख समुदाय को इमीडिएट एक वर्चस्व मिलते हुए एक अलग दिशा वो चला गया। तो वो सिख समुदाय के नाम पे ये मुद्दा उठाया गया। उसी तरीके से आज जो है ये फार्मर्स बिल होते होते अचानक पंजाब की राजनीति से रिलेट कर रहा है और फिर सिख समुदाय को बीच में लाया गया, उनके रिलीजन को बीच में लाया गया। तो ये दो अलग अलग एस्पेक्ट्स है जो आम जनता नहीं समझ पा रही, और इसी को शायद राजनीति कहेंगे।